दूसरे दिन सुबह ही दोनों की मेहंदी थी, जो कासवी के घर पर ही थी। कासवी बेमन से बैठी मेहंदी लगवा रही थी। अर्थ सामने सोफे पर बैठा था और कासवी को देख रहा था, जिसने ग्रीन कलर का क्रॉप टॉप पहना था। वो बहुत प्यारी लग रही थी, जिससे अर्थ की नज़र ही नहीं हट रही थी। युवराज, परी और मायरा तीनों उसके पास आकर बैठ गए। परी अर्थ से कहती है, भाई भाभी को इतना भी मत देखिए कि नज़र लग जाए उनको। अर्थ ने तीनों को देखा और फिर कहा, मेरी है तो जितना चाहे देखूं, तुम सबको क्या प्रॉब्लम है। युवराज हंसते हुए बोला, देखा तुम दोनों ने, भाई बदल रहे हैं भाभी की वजह से। जो इंसान बात करना तो दूर, हंसना भी नहीं जानता था, आज वो प्यार कर बैठा है। प्यार नाम का शब्द सुनते ही अर्थ की नज़र कासवी पर चली गई। उसको देखते हुए वो मन में बोला, हम दोनों का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ समझौते का है, और हम दोनों की पर्सनालिटी सेम है। हम दोनों की एक दूसरे को झेल नहीं पाते और एटीट्यूड लेवल भी सेम है। प्यार वहाँ होता है जहाँ एक शांत समुंदर जैसा हो, जो सामने वाले को समझाकर शांत कर सके। और हमारे बीच हम दोनों हर वक्त एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और शांत होकर मनाना इम्पॉसिबल है ये तो। अर्थ को कासवी की तरफ एकटक देखते देख परी बोली, भाई बस भी करो, अब आपकी ही है और जिंदगी भर देखना ही है आपको। अर्थ उसकी आवाज़ सुनकर कासवी के ऊपर से नज़र हटा लेता है और फिर तीनों को देखकर कहता है, तुम तीनों निकलो यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। मायरा अपने हाथ में पड़ा मेहंदी का कोन देख बोली, भाई चले जाएंगे, और पहले भाभी का नाम तो अपने हाथों में लगवा लो। परी उसका साथ देते हुए बोली, हाँ भाई, जब भाभी आपके लिए पूरे हाथ और पैर में मेहंदी लगवा सकती हैं, तो आप उनका नाम तक नहीं लिखवा सकते। अर्थ उन तीनों से चिढ़ते हुए बोला, चुपचाप यहाँ से निकल लो, वरना तुम सबकी पॉकेट मनी बंद समझो। तीनों का मुंह बन गया और तीनों ही उठकर कासवी की तरफ बढ़ गए। कासवी की मेहंदी लग चुकी थी और अब उसको पानी पीना था। उसने देखा सब मेहमान नवाजी में है, तब तक वो तीनों भी वहाँ आ गए थे। परी और मायरा के हाथ में मेहंदी देख कासवी युवराज से कहती है, युवराज प्लीज़ पानी पिला दो ना, बहुत प्यास लगी है। युवराज मुस्कुराकर बोला, जी भाभी अभी लाया। युवराज पानी लेकर आया और अपने हाथ से ही पिलाने लगा। अर्थ की नज़र वहीं थी। जब उसने देखा कि युवराज कासवी को पानी पिला रहा है, तो उसके चेहरे पर नाराज़गी भरे भाव आ गए। वहीं कासवी पानी पीकर बोली, थैंक यू युवराज। युवराज मुस्कुराकर तीनों के पास ही बैठ गया। परी कासवी की मेहंदी देख बोली, वाह भाभी, आपकी मेहंदी कितनी खूबसूरत है। कासवी बस मुस्कुरा दी। मायरा मुंह बनाकर बोली, काश भाई भी लगा लेते मेहंदी, पर उनको तो मेहंदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मायरा की बात सुनकर कासवी की आंखों में एक चमक आ गई और वो मन में बोली, अब देखो अर्थ राठौर मैं क्या करती हूँ। वहीं आलिया पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। वो उन चारों के सामने आकर बोली, अर्थ को मैं बचपन से जानती हूँ, उसे मेहंदी की स्मेल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माहिरा गुस्से में बोली, किसी ने पूछा तुम्हें जो बोल पड़ी हो। परी हंसते हुए बोली, माही दी छोड़ो ना, इनकी आदत है बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं पर भी टपक पड़ने की। परी की बात पर कासवी और युवराज को हंसी आ गई। कासवी आलिया को देखकर बोली, अर्थ मेरा नाम अपनी हथेली पर जरूर लिखेगा, देख लेना वो भी इसी वक्त। आलिया हंसकर बोली, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपना नाम बदल लूँगी। ठीक है, अगर तुम हार गई तो मैं तुम्हारा नाम बेहया डायन रख दूँगी। कासवी ने मुस्कुराकर आलिया से कहा और फिर युवराज की तरफ देख बोली, जाओ अर्थ को बुला कर लाओ। युवराज अर्थ को लेकर आया। अर्थ उन सब पर एक नज़र फेर कर बोला, क्या हुआ। कासवी अर्थ को देखते हुए, मेरे पास बैठ जाओ, फिर बताती हूँ। अर्थ कासवी के पास बैठ गया। तब कासवी बोली, तुमने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा अपने हाथों में। मेहंदी हम दोनों की है, तो अकेले मैं क्यों मेहंदी लगाऊं, तुम भी मेहंदी लगवाओ। अर्थ ने बाकी तीनों को घूर कर कहा, मुझे नहीं पसंद मेहंदी। आलिया अर्थ की बात सुनकर हंसते हुए बोली, मैंने भी यही कहा कि अर्थ को मेहंदी पसंद नहीं, पर कासवी मानी नहीं, कह रही है अर्थ मेरा नाम लिखेगा। कासवी ने अर्थ की तरफ गुस्से से भरी नज़र से देखा और मुंह फेर लिया, जो देख अर्थ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने परी से कहा, परी लिख दे अपनी भाभी का नाम, वरना पूरा दिन गुब्बारे की तरह फूल कर बैठेगी। अर्थ की बात सुनकर कासवी ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और फिर मन में बोली,
कहा मैं इसको परेशान करने का सोच रही थी और ये तो इतनी जल्दी मान गया मेरी बात। परी खुश होकर अर्थ के पास बैठ गई और एक मेहंदी वाली को बुलाकर उसने अर्थ के हाथ पर कासवी लिखवा दिया। आलिया तो यह सब देखकर गुस्से में वहां से चली गई। अर्थ कासवी की तरफ देखकर बोला, अब खुश? कासवी मुंह बनाकर बोली, ठीक है, पर अब मुझे भूख लगी है, तो जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ और मुझे खिलाओ। अर्थ नामे से हिलाकर बोला, लाता हूँ। अर्थ ने एक नौकर को बुलाकर खाना लाने को कहा तो कासवी बोली, तुम खुद जाकर लेकर आओ, वरना मुझे नहीं खाना। अर्थ गुस्से में उसकी तरफ देख, कासवी, अब ज्यादा हो रहा है तुम्हारा। तुमने कहा मेहंदी लगाओ, मुझे नहीं पसंद थी पर मैंने लगवाई। फिर खाना खिलाने को कहा, वो भी कर रहा हूँ, पर ज्यादा हो गया। खाना मैं लेकर आऊं या वो, क्या फर्क पड़ता है? कासवी भी गुस्से में बोली, तो मैं शादी तुमसे करूं या इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? और मेरी बात मानकर तुमने कोई उपकार नहीं किया है। रही बात मेहंदी की, वो तुमने अपनी सो कॉल्ड लवर को गलत साबित करने के लिए किया है, मेरे लिए नहीं। अर्थ आसपास सबको देख धीरे से पर गुस्से में बोला, कासवी, बहुत ज्यादा बोल रही हो तुम। वो सबसे पहली बात, आलिया मेरी लवर नहीं है, तो ये बोलना बंद कर दो। कासवी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी आलिया। वो तीनों तो हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अर्थ गुस्से में उठकर बाहर निकल गया। आलिया गुस्से में एक साइड पर बैठी थी तो उसके दादाजी उसके पास आकर बोले, यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? आलिया कहती है, तो और क्या करूँ, जिसे अपना सब कुछ माना वो तो किसी और का होने जा रहा है। दादाजी बोले, ये शादी ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, तो थोड़ा टाइम दो, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, पर अभी के लिए अर्थ और कासवी के सामने ऐसा दिखाओ कि तुम खुश हो उन दोनों के रिश्ते से। अर्थ को नाराज मत करो, जाओ उससे माफ़ी मांग लो, मैंने अभी उसको बाहर जाते हुए देखा है। आलिया उनकी बात मानकर बाहर चली गई। यहाँ अंदर अक्षत कासवी के पास आकर बोला, भूख लगी है? कासवी ने हाँ में सिर हिला दिया तो अक्षत बोला, ठीक है, मैं खाना लेकर आता हूँ। कासवी बोली, भाई बाहर चलें, यहाँ बहुत शोर है, मुझे कुछ देर के लिए शांति चाहिए। अक्षत कहता है, ठीक है, तुम बाहर जाओ, मैं लेकर आता हूँ। कासवी उठकर बाहर चली जाती है। वहीं बाहर का नज़ारा देख उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और साथ ही उसका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। बाहर आलिया आर्त के गले लगी हुई थी। कासवी गुस्से में तेज चलते हुए दोनों के पास आई और चिल्लाकर बोली, अर्थ। दोनों उसकी आवाज़ सुनकर अलग हुए और उसकी तरफ देखा। अर्थ उसका लाल चेहरा देखकर ही समझ गया था कि वो गलत समझ रही है, इसलिए वो उसके पास आकर बोला, मेरी बात सुनो। कासवी उसके सीने पर हाथ रख पीछे धक्का देते हुए बोली, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, झूठ हो तुम, धोखेबाज हो तुम। अर्थ उसके धक्का देने पर गिरते गिरते बचा। वहीं आलिया ये देखकर कहती है, एक बार सुन तो लो, वो क्या कहना चाहता है। कासवी गुस्से में उसकी तरफ देखकर बोली, तुम बीच में ना ही बोलो तो अच्छा होगा। अर्थ फिर कासवी से बात करने की कोशिश करते हुए कहता है, कासवी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, एक बार मुझे बोलने का मौका तो दो। कासवी ने घूर कर कहा, मौका देने के लिए बचा ही क्या है अब, मैं सब कुछ अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। जब प्यार इस लड़की से करते हो तो शादी भी उसी से करो, मेरी ज़िंदगी क्यों खराब कर रही हो। अर्थ उसके कंधे को पकड़ उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अर्थ राठौर किसी भी लड़की से प्यार नहीं करता है, ना ही तुमसे पहले कोई लड़की मेरी ज़िंदगी में थी, ना तुम्हारे बाद होगी। सिर्फ तुम ही एक लड़की हो जो अर्थ राठौर को झेल सकती हो। शादी एक पवित्र बंधन है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ, और मेरी शादी तुमसे हो रही है तो भूल जाओ कि मैं तुम्हारे अलावा किसी लड़की को आंख उठाकर देख सकता हूँ। अर्थ की एक एक बात कासवी के दिल में शोर मचा गई। उसकी धड़कनें बढ़ गई थी। न जाने अर्थ की आंखों में क्या कशिश थी कि कासवी खुद को उसकी तरफ झुकने से रोक नहीं पा रही थी। अभी तक जो गुस्सा था वो एक पल में उसकी बातों से गायब हो गया। उसका दिल कहने लगा कि वो अर्थ पर भरोसा रखे। अर्थ ने मुस्कुराकर अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और झुककर उसके कान में बोला, माना बहुत हैंडसम हूँ और तुम्हारा ही हूँ, पर इस तरह देखकर नज़र तो मत लगाओ, और कहीं इस तरह देखने पर तुम्हारा दिल बगावत ना कर जाए।
कासवी की आंखें उसे एक पल में बंद हो गईं। अर्थ की गर्म सांसें उसकी अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिससे उसके बदन में बिजली दौड़ गई। अर्थ उसके चेहरे को देख, जिस पर सपाट घबराहट थी और एक बेचैनी जो उसके करीब आने पर थी, अर्थ उससे दूर होकर बोला, कासवी। कासवी ने आंखें खोली और सामने अर्थ का मुस्कुराते हुए चेहरा था। फिर उसकी नज़र आलिया पर गई, जो गुस्से में दिख रही थी। जो देख कासवी कहती है, तुम अभी यहीं खड़ी हो? शर्म नाम का चीज है या बेहया हो? आलिया अपनी बेइज्जती होते देख वहां से चली गई। उसी वक्त अक्षत खाना लेकर वहां आ गया। अर्थ ने खाने की प्लेट देखकर कहा, अक्षत, ये मुझे दे दो, मैं खिला देता हूँ। अक्षत ने उसकी तरफ प्लेट बढ़ा दी तो कासवी उसको रोकते हुए बोली, भाई, आप इस प्लेट से भाभी को खिला दो। अर्थ मेरे लिए दूसरी प्लेट ला देगा। अक्षत कहता है, कोई बात नहीं कासवी, मैं जानवी के लिए दूसरी प्लेट ले लूँगा। कासवी अर्थ की तरफ देखकर कहती है, नहीं भाई, आप ये ले जाओ। अर्थ मेरे लिए नई प्लेट लेकर आएगा और खिला भी देगा। अक्षत कासवी की आंखों में शरारत देख लेता है, जिससे वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्थ ने कासवी को घूरते हुए कहा, अभी तुम वहीं अटकी हो? कासवी उसके पास आकर, शादी पवित्र बंधन है और मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपनी पत्नी की हर जरूरत को पूरा करो, समझे? अर्थ राठौड़, तो अब एक अच्छे पति बनकर खुद मेरे लिए डिश लेकर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। इतना बोलकर वो मुस्कुरा दी और अर्थ उसको घूरते हुए अंदर चला गया। कासवी उसको जाते देख बोली, तुमसे जितना हो सके दूर रहना होगा। मैं नहीं चाहती ये रिश्ता कभी भी आगे बढ़े। मैंने देखा है तुम मेरे लिए खुद को बदल रहे हो और कहीं ये बदलाव प्यार में ना बदल जाए, इस बात का डर है। क्योंकि अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो गया तो सिर्फ तकलीफ ही मिलेगी तुम्हें, और कुछ भी नहीं। मेरे लिए प्यार मोहब्बत कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए डरती हूँ ताकि तुम मुझसे चिढ़ते रहो और मुझसे दूर रहो। अर्थ खाना लेकर आया और खुद अपने हाथों से उसको खिलाने लगा। कासवी के दिल में एक सुकून सा उतर आया था। दूर खड़ी पूजा जी दोनों को देख बोली, काशी, तुम्हारी बेटी ही मुझे मेरा अर्थ वापस दिला सकती है। जानती हूँ अभी तो मुझसे नफरत करती है, पर जिस दिन सच पता चलेगा वो सारी नफरत भूल जाएगी। और कल जो सालों पुराना राज कोई कासवी के सामने लाना चाहता था, उसको मैं ढूंढ कर रहूँगी। कासवी को कभी पता नहीं चलेगा कि तुम उसकी सगी बेटी नहीं हो। मेहंदी हो चुकी और सब आराम करने के लिए अपने अपने कमरे में चले गए थे। अर्थ बेड पर लेटा छत को देख रहा था। एक एक कर कासवी से हुई पहली मुलाकात से लेकर अब तक के सारे पल उसकी आंखों के सामने आ गए। उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, कासवी, कोई तो बात है तुम में जो अर्थ राठौर को मजबूर कर रही है तुम्हारे आगे झुकने के लिए। तुम्हारे आने से मैं फिर हंसने लगा हूँ। तो क्या मिसेस राठौर सही बोल रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ खुश रहूँगा? दोनों की हल्दी हो गई थी और आज शादी का दिन था। कासवी एक कमरे में दुल्हन बनकर बैठी थी, जो चमक एक लड़की के चेहरे पर होनी चाहिए। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन पर वो उसके चेहरे पर नहीं थी। कासवी यहाँ आई थी सिंगर बनने, और क्या से क्या हो गया उसके साथ, यह सब सोचकर वो दुखी थी। उसके पापा कमरे में आए और जब कासवी को दुल्हन के जोड़े में देखा तो उनकी आंखें नम हो गईं। शादी के दिन जहाँ सब लोग खुश होते हैं, वहाँ एक बाप खुश तो होता है कि उसकी बेटी एक सही हाथों में जा रही है, पर उतना ही दुखी भी होता है, क्योंकि जिस बेटी को बचपन से लेकर जवानी तक अपनी आंखों के सामने बड़े होते हुए देखा हो, उस बेटी को आज दिल पर पत्थर रख किसी और के हाथों में सौंपना पड़ता है। वही हाल रितेश जी का था। वो कासवी के माँ और बाप दोनों ही थे बचपन से। कासवी की नज़र उन पर गई तो वो खड़ी हो गई। रितेश जी अपनी आंखों की नमी छिपाकर उसके पास आए और उसकी बलाएं लेते हुए बोले, मेरी बेटी को किसी की नज़र ना लगे। आज तो मेरी बेटी दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है। कासवी ने मुस्कुराकर उनको देखा और फिर अगले ही पल वो उनके गले लग गई और बोली, मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर, प्लीज़ रोक दीजिए ये शादी। मैं कैसे रह पाऊंगी वहाँ अनजान लोगों के साथ? बेटा, यह तो इस संसार का नियम है कि एक लड़की को शादी के बाद अपना मायका छोड़कर अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। माता पार्वती भी अपना घर छोड़कर महादेव के साथ गई थी। फिर माता सीता भी राम जी के साथ
अयोध्या गई थी। वैसे ही हर लड़की को जाना ही पड़ता है। पीछे से मुकेश जी ने अंदर आते हुए कहा। उनके साथ अक्षत और जानवी भी थे। काशवी रितेश जी से अलग होकर उनकी तरफ देखती है और फिर कहती है, तो क्या ये रीत बदली नहीं जा सकती? आखिर सभी लोग कहते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो मैं क्यों घर छोड़ूं? अर्थ भी अपना घर छोड़कर यहाँ हमारे साथ रह सकता है ना? जानवी हंसते हुए उसके पास आई और बोली, ऐसा नहीं होता बेटा, और मुझे ही देख लो। मैंने भी अपना घर छोड़ा और यहाँ तुम सबके साथ रहने को आई हूँ ना। वैसे ही काशी माँ भी यहाँ आई थी, तो उसी तरह तुम्हें भी जाना होगा। और एक लड़की का असली घर उसके पति का ही घर होता है। अक्षत उसके पास आया और उसको अपने सीने से लगाते हुए बोला, मेरी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। जब भी कोई परेशानी हो अपने भाई को बस एक आवाज़ दे देना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है। कासमी ने नम आंखों से सबको देखा। सबने उसको एक साथ गले लगा लिया। तभी एक नौकर ने आकर कहा, साहब बारात आ गई है। मुकेश जी कहते हैं चलो सब बारात का स्वागत करना है। कासवी को वहाँ छोड़ वो चारों बाहर आ गए। कासवी खिड़की के पास गई तो देखा बारात दरवाजे पर खड़ी थी। अर्थ घोड़ी पर बैठा था। उसने गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी और माथे पर पगड़ी, कमर में तलवार थी। कासवी ने उसको देख मुंह बना लिया और बोली, तैयार तो ऐसे होके आए हैं जैसे सच में इस शादी से खुश हैं। वैसे जो भी कहो, अर्थ राठौर आज बहुत अच्छे लग रहे हो। इतना बोल वो चुप हो गई। फिर जब ख्याल आया कि वो क्या बोल गई तो वो अपना सर झटक कर बोली, "ये क्या कर रही है काशी तू?" भाई उसी वक्त अर्थ की नज़र कासवी पर गई तो वो नज़र हटाना भूल गया। कासवी ने जब उसकी नज़र अपने पर देखी तो वो खिड़की से हट गई। तब अर्थ होश में आया। उसने अपने दिल पर हाथ रखा जो जोरों से धड़क रहा था। वो मन में बोला, ये क्या था? मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी कासवी पर से, और ये दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है, जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। जानवी ने सबका स्वागत किया। अब बारी जयमाला की थी। उसी वक्त अर्थ के फ़ोन पर एक मैसेज आया। जो देख वो बोला, मैं कासवी को लेकर आता हूँ। इतना बोल वो अंदर की तरफ बढ़ गया और किसी को भी बोलने का कोई मौका नहीं दिया। जया जी कहती हैं, लगता है दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया है, तभी अर्थ खुद उसको लेने गया है। अखिल जी हंसते हुए कहते हैं, सही कहा आपने माँ, अर्थ बदल गया है कासवी के आने से। बस दोनों को किसी की नज़र ना लगे और दोनों एक साथ खुश रहें। मुकेश जी कहते हैं, यहाँ सबको लग रहा था दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। वहीं अक्षत अपने मन में सोचता है, काशी जानता हूँ तुम दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है और अर्थ खुद नहीं आया है, तुमने ही बुलाया है उसको। लेकिन क्यों? क्या करने वाली हो तुम आखिर? यहाँ अर्थ उस कमरे में आता है जहाँ कासवी थी। वो दरवाज़ा खोलता है तो कासवी समझ जाती है कि यह अर्थ ही है। तो वो कहती है, अंदर आ जाओ और दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद करने को कहने पर एक पल को अर्थ हैरान हो गया। फिर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, क्या बात है मिस सक्सेना, शादी से पहले ही मेरी इज्जत लूटने का प्लान तो नहीं है ना? कासवी उसकी तरफ पीट करके खड़ी हुई थी। वो हंसते हुए बोली, कि क्या इज्जत लूटनी जिनकी मैं इज्जत ही नहीं करती और आगे करूँगी भी नहीं मिस्टर राठौर। अर्थ ने कहा, इतना एटीट्यूड लाती कहाँ से हो आखिर? इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। कासवी उसकी तरफ पलट कर कहती है, मेरी माँ काशी सक्सेना, जिन्होंने मुझे कभी हारना नहीं सिखाया और ना ही गलत के सामने झुकना। अर्थ तो कुछ बोल ही नहीं पाया जब उसने कासवी को गोल्डन कलर का लहंगा पहने देखा। कासवी ने गोल्डन लहंगा पहना था। माथे पर माथा पट्टी, हाथों में गोल्डन चूड़ियाँ, गले में एक बड़ा सा हार, कानों में झुमके, होठों पर लिपस्टिक, आँखों में काजल, नाक में नथनी, माथे के बीच में बिंदी और एक नेट की चुन्नी माथे पर ओढ़ी थी। अर्थ की धड़कनें बढ़ गईं कासवी को इस रूप में देख। उसकी नज़र ठहर सी गई थी कासवी पर। अर्थ का मन किया कि कासवी को दुनिया से छिपाकर अपनी बाहों में भर ले। वो यह सब सोच ही रहा था कि कासवी ने एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। अर्थ ने खुद को संभाला और उस फाइल को लेकर पूछा, क्या है ये? कासवी मुस्कुराकर बोली, कहा था ना शादी के दिन एक तोहफा दूंगी, ये वही तोहफा है तुम्हारा, देख लो अच्छे से। अर्थ ने एक नज़र कासवी के चेहरे को देखा और फिर फाइल ओपन की, जहाँ पहले ही पेज पर लिखा था,
द डील ऑफ मैरिज। उसके नीचे दोनों के नाम थे, कासवी सक्सेना एंड अर्थ राठौर। कासवी आराम से चेयर पर बैठते हुए कहती है, द डील ओके मैरिज। हमारी शादी एक डील है जिसके लिए तुम्हें इसमें लिखी सारी शर्तें माननी होगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? शादी को डील बना डाला। शादी एक पवित्र बंधन होता है जिसको तुम शर्तों पर जोड़ना चाहती हो। अर्थ उस पर गुस्सा करते हुए बोला। कासवी भी उस पर भड़कते हुए बोली, एक ऐसे इंसान से मेरी शादी करा रहे हैं जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ। ऐसे में अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करूँगी ना। और तुम्हारा कहाँ कुछ जाने वाला है। जो भी करना है मेरे को करना है। शादी होती ही अपना घर, अपने पापा और अपने भाई को छोड़कर मुझे तुम सब अनजान लोगों के साथ रहना है। अगर कल को तुमने बोला कि मुझे ये शादी नहीं निभानी तो सब मान जाएंगे, और मैंने बोला तो 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। तो चुपचाप साइन करो या फिर ढूंढ लो किसी और को। अर्थ ने गुस्से में पेपर साइन किए और बोला, जीना मुश्किल ना कर दिया तो मेरा नाम भी अर्थ नहीं। कासवी वो पेपर लेकर चेक करते हुए बोली, किसने तुम्हें दिल का डॉक्टर बना दिया? दिल तो है ही नहीं, सिर्फ पत्थर है वहाँ पर। और तुम क्या मेरा जीना मुश्किल करोगे? मैं अकेली काफ़ी हूँ तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीना मुश्किल करने के लिए, क्योंकि नफरत है मुझे राठौर खानदान से। अर्थ खुद के गुस्से को शांत करता है और कहता है, अब चलो नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। कासवी खुशी से खड़ी हो गई और बोली, चलो, आखिर आज शादी है हमारी। वैसे भी शादी एक ही बार होती है। अर्थ उसके इस तरीके से बोलने पर कहता है, सही कहा, शादी एक ही बार होती है। तो अब तैयार हो जाओ जिंदगी भर मेरे साथ रहने के लिए। दोनों ही एक साथ नीचे आते हैं। दोनों के चेहरे पर अभी सिर्फ खुशी थी जो वो दुनिया को दिखा रहे थे। दोनों स्टेज पर आए और एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। जहाँ कासवी की आंखों में राठौर परिवार से बदला लेने का जुनून था, वहीं अर्थ की आंखों में गुस्सा था कासवी के लिए, क्योंकि उसने शादी जैसे पवित्र बंधन को डील बना दिया और शुरुआत ही झूठ से की। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और फिर मंडप में जाकर बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और एक एक कर सारी रस्म कराने लगे। कन्यादान का वक्त आया तब कासवी की आंखें नम हो गई थीं, क्योंकि उसकी माँ जो नहीं थी। रितेश जी ने उसका कन्यादान किया। उसके बाद दोनों ने फेरे लिए। फेरों के बाद अर्थ ने कासवी की मांग भरी और गले में मंगलसूत्र पहनाकर अपना बना लिया। शादी पूरी हो चुकी थी। उसके बाद दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया, पर दोनों ही पूजा जी के पास नहीं गए, जिससे वो उदास हो गईं। थोड़ी देर में उनकी विदाई हो गई और वो राठौर निवास के दरवाजे पर दुल्हन बनकर खड़ी थी। मेन गेट के अंदर जाते ही वो मन में बोली, पूजा राठौर, आपकी बर्बादी अब शुरू होगी। गाड़ी रुकी और अर्थ बाहर आया। वो सीधा अंदर जाने को हुआ तो कासवी बोली, ओह हेलो मिस्टर, अपनी नई दुल्हन को अकेले छोड़कर कहाँ चल दिए? अर्थ ने पलटकर हंसते हुए कहा, दुल्हन जिसने शुरुआती कागजों से की है वो भला कैसे दुल्हन हो गई? कासवी ने उसको हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया तो अर्थ उसको घूरने लगा, जिससे कासवी बोली, अरे तुम्हारा रेप नहीं करने वाली जो दूर खड़े हो, इसलिए बुला रही हूँ ताकि मेरी हेल्प करो उतारने में इस भारी लहंगे में। अर्थ हाथों को बांध कर खड़ा हो गया और बोला, मैंने नहीं कहा था कि ये भारी लहंगा पहनकर आने को, तो मैं क्यों हेल्प करूं? और द ग्रेट कासवी सक्सेना को कहाँ किसी की ज़रूरत पड़ती है। अब कासवी ने चिढ़कर उसको देखा और फिर खुद ही दरवाज़ा खोलकर उतरने लगी, पर लहंगा भारी होने की वजह से उसके पैर लड़खड़ा गए और वो गिरने लगी। पर तब तक अर्थ ने आकर उसको संभाल लिया। अर्थ के दोनों हाथ कासवी की कमर पर थे। वहीं कासवी ने बचने के लिए उसके कंधे पकड़ लिए थे और उसका सर अर्थ के सीने पर था, जिससे वो अर्थ की धड़कनें सुन पा रही थी। उस वक्त कासवी को एक रूहानी एहसास हुआ, पर वो उस एहसास को समझ नहीं पाई। अर्थ ने कासवी के चेहरे पर देखा, जिस पर डर था और आंखें बंद थीं। अर्थ के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई और वो मन में बोला, इसका चेहरा इस वक्त कितना शांत है और अभी मेरी बाहों में मेरी दुल्हन बनकर खड़ी है, लेकिन अभी जैसे ही अलग होगी फिर अपने गुस्से वाले मूड में आ जाएगी। न जाने कैसे ज़िंदगी बीतेगी इस लड़की के साथ। कासवी को लगा कि अर्थ ने अब उसको संभाल लिया है, तो वो अर्थ को धक्का देकर सीधी खड़ी हो गई और बोली, दूर रहो मुझसे। अर्थ एक पल को हैरान हो गया, पर फिर नाम में अपना सिर हिलाकर बोला,
कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। इतना बोल वो अंदर की तरफ बढ़ गया तो कासवी भी उसके पीछे गई। दादी ने दोनों को दरवाजे पर रोका और पहले दोनों की आरती की। फिर कासवी से कहा, इस कलश को गिराकर आलते की थाली में पैर रखकर अंदर आ जाओ। कासवी ने वैसा ही किया जैसा दादी ने कहा था। दोनों अंदर आए और घर में बने मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद नीता जी माहिरा से कहती हैं, माही जाओ, भाभी को उनके कमरे में छोड़ दो। अर्थ का कमरा। माहिरा कासवी को लेकर अर्थ के कमरे में आती है और कहती है, यह रहा आपका रूम भाभी। कासवी चारों तरफ घूमकर कमरे को देखकर कहती है, रूम तो अच्छा है। कमरा गुलाबों की पंखुड़ी से सजा हुआ था और साथ ही मोमबत्ती भी थी पूरे कमरे में। साथ ही एक भीनी सी खुशबू जिससे कासवी को अच्छा लगा। माही हंसते हुए कहती है, कमरे के साथ कमरे में रहने वाले मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं भाभी। कासवी ने सामने दीवार पर लगी अर्थ की फोटो देखकर कहा, तुम्हारा भाई है तो अच्छा तो बोलोगी ही, पर मेरे लिए वो एक पत्थर दिल इंसान है और कुछ नहीं। मायरा मुस्कुराकर चली जाती है। कासवी मिरर के सामने बैठकर गहने उतारने लगती है। उसी वक्त अर्थ कमरे में आता है और एक नज़र कासवी को देख कपड़े लेकर बाथरूम में चला जाता है। कासवी उसको देख मुंह बनाकर बोली, घमंडी इंसान, नहीं, पत्थर दिल इंसान। थोड़ी देर में अर्थ कपड़े बदलकर बाहर आ जाता है और खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। सामने आसमान में पूरा चांद बिखरा हुआ था, जो देख उसके लब मुस्कुरा उठे। उसी चांद में उसको कासवी का चेहरा दिखा दुल्हन के रूप में, तो उसकी मुस्कान बढ़ गई और वो मन में बोला, मेरी गुंडी बीवी। फिर वो खिड़की के पास से हट गया और बेड की तरफ जाने लगा। जब कासवी ने अर्थ को बेड की तरफ जाते देखा तो वो दौड़कर बेड पर चढ़ गई और पूरे बेड पर अपना लहंगा फैला दिया। अर्थ उसकी हरकत देख शॉक्ड हो गया और बोला, ये क्या कर रही हो? कासवी उसकी तरफ तकिया फेंक कर कहती है, तुम सोफे पर सो जाओ और मैं बेड पर। गुड नाइट। इतना बोल वो आंखें बंद कर लेती है तो अर्थ उसको घूर कर बोला, कासवी, चुपचाप अपना लहंगा हटाओ और मुझे बहुत नींद आ रही है। समझी तुम? कासवी वैसे ही आंखें बंद कर लेटी हुई बोली, हाँ तो सो जाओ, मैंने कहाँ रोका है। सोफा पूरा खाली पड़ा है तो जाओ। अर्थ बेड के पास आकर खड़ा हो गया और बोला, ये मेरा कमरा है तो तुम मुझे मेरे ही बेड पर सोने से नहीं रोक सकती। कासवी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखकर कहती है, शादी करके तुम मुझे इस घर में और इस कमरे में लाए हो तो अब सभी चीज़ पर मेरा बराबर हक है, तो मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। अर्थ गुस्से में बोला, कासवी उठ जाओ और मुझे सोने दो। मुझे सुबह जल्दी उठना भी है और अगर एक बेड पर एक साथ सोने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम सोफे पर सो जाओ, लेकिन मुझे सोने दो। कासवी उसको मना करने ही वाली थी कि उसको कुछ याद आ गया और वो बेड के एक साइड खिसक गई और बोली, सो जाओ। अब अर्थ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। जो लड़की अभी इतना लड़ रही थी वो अब आसानी से मान कैसे गई। कासवी उठकर अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो अर्थ की सांसें अटक गईं। उसको देख, कासवी ने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी। शॉर्ट्स कासवी के घुटनों के ऊपर तक की थी। कासवी मिरर के सामने आकर बाल समेटने लगी और मन में बोली, अब देखती हूँ कैसे सो जाते हो बेड पर, खुद ही सोफे पर चले जाओगे। अर्थ ने कासवी के ऊपर से नज़र हटा ली और आंखें बंद कर ली, पर बंद आंखों में ही उसको कासवी नज़र आने लगी। कासवी मिरर के पास से हटकर बेड की तरफ आई और अपनी साइड लेटकर लाइट बंद कर दी। थोड़ी देर बाद अर्थ ने आंखें खोल कासवी की तरफ देखा तो उसको लगा कासवी सो गई है, पर कासवी तो सोने का नाटक कर रही थी। अर्थ कासवी की तरफ पलट गया और उसके शांत चेहरे को देखने लगा। खिड़की खुली थी जिससे पवन अंदर तक आ रहा था और इस वजह से कासवी की टी शर्ट थोड़ा सा ऊपर हो गई। अर्थ ने वहाँ देखा तो उसकी बेचैनी बढ़ गई और उसके हाथ कासवी के पेट की तरफ बढ़ गए। अर्थ ने किसी तरह कांपते हाथों से उसकी टी शर्ट सही की और अपना तकिया लेकर बेड से उठ गया और सोफे पर सो गया। वहीं कासवी उसको सोफे पर सोता देख खुश हो रही थी। अर्थ मन में बोला, ये लड़की पूरा बवाल है। मतलब जब जागती है तब तो चैन से सांस लेने ही नहीं देती, पर सोने के बाद भी चैन से जीने नहीं देती। और मैं जितना भी दूर रहने की कोशिश कर लूं, पर उसके और करीब होता जा रहा हूँ। क्यों हो रहा है ये सब?
इधर आलिया अपने कमरे का सारा सामान इधर से उधर फेंकते हुए बोली, कासवी, उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उसने मुझसे मेरा बचपन का प्यार छीन लिया। उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी। अर्थ सिर्फ आलिया का था, है और रहेगा। इधर पूजा जी को नींद नहीं आ रही थी तो वो उठकर बैठ गईं, जिस पर अखिल जी बोले, क्या हुआ पूजा? पूजा जी निराश होकर बोली, अर्थ और कासवी के बारे में सोच रही थी। दोनों ही इतनी नफरत करते हैं मुझसे कि शादी के बाद एक बार भी मेरे पास नहीं आए और ना ही बात की। अखिल जी उनकी बात सुनकर बेड पर बैठते हुए बोले, पूजा, दोनों को टाइम दो, सब सही हो जाएगा। पूजा जी फीकी मुस्कान के साथ बोली, जब इतने टाइम बाद भी अर्थ की नफरत कम नहीं हुई तो कासवी की कहाँ से होगी अखिल? और मुझे नहीं लगता ये नफरत कभी ख़त्म होगी। दोनों को लगता है मैंने ही काशी का खून किया है। अखिल जी उनका हाथ पकड़ते हुए बोले, इतना मत सोचो, इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हम सबको पता है कि तुमने काशी भाभी को नहीं मारा है। पूजा जी अपना हाथ छुड़ाकर बोली, सब आपकी वजह से हो रहा है। आपने ही कभी ये सच्चाई अर्थ और कासवी के सामने नहीं आने दी, ताकि आपका बेटा आपके पहले प्यार और अपनी माँ मंजरी से नफरत ना करे। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।